आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोले चाट और कटोरी चाट। कुछ टिप और ट्रिक्स के साथ इतने आसान तरीके से कि अगर एक बार ऐसे बना के खा ली ना तो हमेशा इसका स्वाद आपके मुंह में रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं छोले चाट और कटोरी चाट बनाना। कटोरी चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैं मैदे का यूज कर रही हूँ। यहाँ मैंने करीबन 2 कटोरी मैदा लिया है। अगर ग्राम में देखें तो करीबन 350 ग्राम ये मैदा है, लेकिन आप अपने घर की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है। अजवाइन को मैंने हाथ से अच्छे से क्रश कर लिया था। अब मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। कटोरी चाट को कुरकुरी और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर मैं रिफाइंड का मोहन डाल रही हूँ। आप चाहे तो देसी घी का मोहन भी डाल सकते हैं। करीबन 7 चम्मच मैंने यहाँ पर मोहन डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसकी एक मुट्ठी बनाकर देखी है। मतलब मुट्ठी के अंदर ना लड्डू बनना चाहिए। अगर तो वो परफेक्ट लड्डू हमारा बनता है तो हमारा मोहन परफेक्ट है। अगर आपका वो नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा आप ऑयल और डाल सकते हैं। वैसे अगर 500 ग्राम मैदा होता है तो उसके अंदर 100 ग्राम ऑयल जाता है। ये परफेक्ट रेशो है। इसे कुकिंग की लैंग्वेज में 5:1 का रेशो बोलते हैं। आटा हमारा गूंद गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आटे को बहुत ज्यादा सख्त नहीं गूंदना है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है। कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ नॉर्मल आटा गूंदना है। आटे को गूंदने के बाद ढककर हम करीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैंने एक कुकर में एक बड़ी कड़छी तेल चढ़ा दिया है। उसमें मैंने आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग डाल दिया है। अगर आपकी हींग स्ट्रोंग है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया था। अब मैंने 2 प्याज लिए थे जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था। आप चाहें तो मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं। और एक हरी मिर्च को भी मैंने फाइन चॉप करके डाल दिया है। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। टमाटर भी मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर डाला है तो यहीं पर हम सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद करीबन 5 मिनट तक टमाटर और प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया और 1 ही चम्मच में छोले मसाला डाल रही हूँ और इसे अच्छे से भून लूंगी। ये छोले मसाला मैंने घर पे बनाया था। अगर आपको छोले मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अब जो हमने छोले भिगो के रखे थे ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। छोले मैंने 7-8 घंटे के लिए पीने के लिए छोड़ दिए थे। अब करीबन मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है और छोलों को बहुत अच्छी बाइंडिंग देने के लिए एक उबला हुआ आलू भी डाल दिया है। इससे छोलों में बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और करीबन 4 से 5 सीटी आने तक मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी। जितनी देर में हमारे छोले बन रहे हैं उतनी देर में हम चाट के लिए कटोरियां बना लेते हैं। यहाँ पर करीबन 50 ग्राम की मैं एक लोई ले रही हूँ और 8 से 10 लोइयां मैं ऐसी ही तैयार कर लूंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बेल का आइकन आपको दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने 8 से 10 लोइयां बनाकर तैयार कर ली है और एक थोड़ा सा आटा अलग रखा है। उसका क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मैंने एक लोई ली है, उसको रोटी की शेप में बेल लिया है। इस लोई को आपको ना तो बहुत ज्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत ज्यादा मोटा बेलना है। बिल्कुल नॉर्मल थिकनेस रखनी है। अब मैं एक फोक की सहायता से इसके अंदर थोड़े से छेद कर दूंगी। इससे क्या होगा, हमारी कटोरी फूलेगी नहीं। अब मैंने एक कटोरी पर रिफाइंड से अच्छी से ग्रीस कर दिया था, जिससे जब हम ये कटोरी निकालेंगे तो कटोरी निकालने में बहुत ज्यादा आसानी हो। अब मैंने जो रोटी बनाई थी ना, उसको बहुत ही हल्के हाथ से कटोरी के ऊपर लगा दिया है और जो एक्स्ट्रा जो हमारा आटा था उसको मैं चक्कू की सहायता से काट कर निकाल दूंगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन एक शेप आ जाती है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। इसी तरीके से हम अपनी सारी कटोरियों को तैयार कर लेंगे। अब फोक की सहायता से मैं इसको दोबारा से प्रेस कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी जो कटोरियां है ना वो फूलेगी नहीं और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी।
अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ये ना तो बहुत ज्यादा गरम है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है। मतलब इससे क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा गरम कर देंगे तो आपकी कटोरियां जल जाएगी, और बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो वो सिकेगी नहीं। मतलब नॉर्मल आपको गरम करना है। अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमारी कटोरियां निकल कर बाहर आ गई है। और जो ऑयल है ना, वो हम कटोरियों में डाल देंगे और उलट पलट कर कर हम कटोरियों को अच्छे से सेक लेंगे। आपको तेल चेक करने का मैं एक तरीका और बताती हूँ। आप ना थोड़ा सा आटा लीजिए, उसको तेल में डाल दीजिए, और हल्के हल्के बबल के साथ जब वो आटा ऊपर आएगा तो बिल्कुल वो परफेक्ट तेल होता है जिसमें हम अपनी कटोरियों को सेक सकते हैं। बस उसी स्टेज तक हमें अपने तेल को गर्म करना होता है। जब हमने अपनी कटोरियां चाट बनाने के लिए कटोरियों को बेला था, तो मैंने थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा रखा था। उस आटे की मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मट्ठी और थोड़े से मटर बनाए थे। वो मट्ठी हम छोले चाट में यूज करेंगे। उससे छोले चाट इतनी क्रिस्पी और टेस्टी बनती है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। बातों ही बातों में हमारी कटोरियां भी अच्छे से सिक गई है, और आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, कितनी क्रिस्पी हो गई है। बस इसी स्टेज तक हमें इनको सेकना है। अब हम इसको तेल में से निकाल लेंगे, और जो हमारा बचा हुआ आटा था उससे जो मैंने मट्ठी बनाई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने मट्ठी और मटर दोनों ही डाल दिए हैं। इतनी देर में हमारे छोले भी बन गए हैं। वाह, कितना आलिशान टेक्सचर आया है, और जितनी बाइंडिंग हम चाहते थे बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग हमारे छोलों की बनी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर दूंगी। छोले हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कटोरी चाट बनाने के लिए हमने और क्या क्या तैयारी की है। यहाँ पर मैंने एक आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया था। मीठी चटनी भी मैंने घर पर ही बनाई है, आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज को भी फाइन चॉप कर लिया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पर मैंने हरी चटनी भी तैयार करी है जो कि धनिये से बनाई है। अनार और धनिये को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, और छोले तो मैंने आपको बनाकर बताए ही हैं। अब इसको कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने दो प्लेट में दो कटोरियों को रख लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर छोले डालेंगे। अब मैं जब आपको बता रही हूँ ना, तो बताते बताते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब हम इसके अंदर थोड़े से आलू डाल देंगे और दही से इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे। दही को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से फेंट लिया था, आप चाहे तो गाढ़ा दही भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें हमारी जो चटनी है वो डाल दूंगी, रेड वाली और ग्रीन वाली। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बेल का आइकन दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरा फ्यूचर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अब मैंने इसमें लाल मिर्च, नमक और काले जीरे को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जो थोड़ा बहुत हम कच्ची चीजें डालते हैं ना उसके अंदर भी फ्लेवर आ जाता है। और हरे धनिया और भुजिया के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है। कटोरी चाट हमारे खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए आप भी मेरे साथ इसका आनंद उठाइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने छोले चाट कैसे बनाई है। छोले चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो प्लेटें ली है, उसके अंदर मैंने छोलों को डाल दिया है। यहाँ पर मैं थोड़े से ज्यादा छोले डाल रही हूँ। आप चाहें तो छोलों की क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैंने जो दो मठियां बनाई थी ना, वो मठियां भी इसके अंदर सर्व कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर मटर भी डाल सकते हैं, और इसके ऊपर एक एक चम्मच छोले की मैंने और डाल दी है। अब ठीक वैसे ही जैसे हमने कटोरी चाट को गार्निश किया था, आलू डाले थे, दही डाला था, चटनी डाली थी, ठीक उसी तरीके से हम इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी कटोरी चाट और छोले चाट की रेसिपी कैसी लगी है, और फ्यूचर में आप मेरे से कौन सी रेसिपी चाहते हैं, या कौन सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊं, वो भी जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊंगी। छोले चाट में हमने दही और लाल चटनी, हरी चटनी दोनों डाल दी है।
अब मैं इसको टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से सर्व कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर काला जीरा, लाल मिर्च और नमक अच्छे से डाल दूंगी। इससे क्या होगा, जो हमने कच्ची चीजें डाली है ना, उसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं इसको धनिए के साथ और भुजिया डालकर अच्छे से सर्व कर दूंगी। एक बार मेरी ये रेसिपी आप भी ट्राई करके जरूर देखिएगा। आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आएगी